देवरिया जनपद का एक थाना पड़ता है बरहज, और बरहज थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक सतराव चौकी पड़ती है और एक सतराव चौकी के ही अंतर्गत सतराव गांव भी आता है। यहाँ पर पिछले 20 मई को एक बड़ा हादसा हुआ था। चर्चा ये है कि एक पुलिस वाले ने दद्दन यादव नाम के व्यक्ति को पीट करके उसे इतना अधमरा कर दिया कि इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। अभी इस पूरे मामले में खबर ये है कि वो पुलिस लाइन में बिल्कुल बेफिक्र होकर के घूम रहा है। अभी उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन पुलिस ने 504 और 302 के तहत उसके ऊपर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने की बात कर रही है। लेकिन लगभग अब 20 दिन होने को है, लेकिन अभी इस पूरे मामले में कोई सही तरीके से कार्रवाई नहीं हुई है। प्रशासन की तरफ से घर वाले सोच रहे हैं कि कुछ न्याय मिलेगा और हमें कुछ मुआवजा मिलेगा। जो ये 3 बच्चे हैं उनकी परवरिश होगी और घर का खर्चा चलेगा। उनकी पत्नी सुमन का कहना है कि हमें आजीवन खर्चे चाहिए और बच्चे जो हैं इनके पढ़ाने लिखाने की शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए और साफ तौर पे एक नौकरी चाहिए। ऐसे में जो जहाँ से सुन रहा है वहाँ से लोग आ रहे हैं, लेकिन अभी तक इस पूरे मामले में जो यहाँ के जिम्मेदार पर्सन है, जैसे कि हम विधायक की बात कर लें या सांसद की बात कर लें, अभी तक पहुँचा नहीं है। और इसी बात को सुन करके बलिया जनपद के रहने वाले भीमपुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत भीमपुरा शहर के रहने वाले फतेह बहादुर यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं। ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर के हमेशा आगे रहते हैं। फतेह बहादुर सिंह यादव इनका नाम है और भारतीय संयुक्त मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ये भी सुने और इस घर तक पहुंच गए हैं सांत्वना देने के लिए और उनकी लड़ाई लड़ने के लिए। ये कह रहे हैं कि अगर ये परिवार हमारे साथ रहेगा तो हम इनकी लड़ाई लड़ेंगे। कैसे देख रहे हैं इस घटना को सर? पहले आप। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल में स्वागत करता हूँ। घटना तो ऐसी हुई है जैसे पहले समय में मानववादी किया करते थे। आज इस घटना से स्पष्ट जाहिर हो रहा है कि सरकार की कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त है। कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है। आप बताइए, आपसे मैं सवाल कर रहा हूँ, एक मार्केट में एक आदमी को सरेआम एक पुलिस मार रही है और कोई न छुड़ाने जा रहा है और न कोई कुछ बोल रहा है, और इतना पुलिस मारी कि वो अधमरा होकर के हॉस्पिटल जाते जाते दम तोड़ दिया। तो सबसे पहले सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि सबसे बड़ा हनन तो मानवता की हुई है, दूसरा हनन कानून व्यवस्था की हुई है, और तीसरी बात यह है कि सरकार के रूह में ऐसे कांडों पे कोई मतलब सरकार इस पे अपना एक्शन लेने के मूड में नहीं रहती है। आप कुछ दिन पहले देवरिया कांड देखा होगा जहाँ प्रेमचंद यादव के साथ हुआ, वही सेम स्थिति यहाँ है। एक आदमी को दिन 4:30 बजे 5 बजे मार्केट में सरेआम पीटा जा रहा है और किसी ने नहीं छुड़ाया, किसी ने वहाँ नहीं गया कि हाँ ये आप क्या कर रहे हो। तो इस परिस्थिति में अगर इस परिवार को पुलिस मुआवजा नहीं देती है, बच्चियों को नौकरी नहीं देती है, अरे बच्चियों का शिक्षा दीक्षा नहीं देती है, इसको कहीं नौकरी नहीं देती है, तब तक हम आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि मैं अभी इस महिला को अगर अपने न्याय के लिए खड़ी है तो इसको लेके मैं DIG का नाम कहते हैं SP और मुख्यमंत्री तक मैं जाऊंगा। अभी तक यहाँ के विधायक और सांसद किसी की रूह में नहीं चला कि इतना बड़ा घटना हुआ और अब तक दरवाजे तक सांत्वना देने के लिए किसी ने नहीं आया। क्या वजह हो सकती है? वजह क्या हो सकती है? राजनीतिक वजह हो सकती है। इसलिए कि यहाँ के विधायक और जो विधायक हैं, इसके पहले मान लीजिए कि तमाम इस तरह की घटनाएं हुई हैं। यहाँ के विधायक कभी जाते ही नहीं है किसी के दरबार। चर्चा है कि विधायक भाजपा के हैं, सांसद भी भाजपा के हैं और ये परिवार यादव परिवार से है, तो ऐसे में भी वो लोग नहीं आ पा रहे हैं। क्या ऐसा वजह हो सकता है? क्या ऐसा वजह तो खैर नेताओं को नहीं सोचनी चाहिए, लेकिन अगर उनकी सोच है और ये जाहिर भी कर रही है कि आप ना आ रहे हैं तो इसका मतलब कि आप साबित कर रहे हैं कि हम भाजपा के हैं। लेकिन जबकि ये जाहिर होता है कि कोई विधायक कोई सांसद किसी व्यक्ति विशेष या किसी पार्टी का नहीं होता। ठीक है, वो पार्टी उसको वोट देती है, पार्टी से जीतता है, लेकिन वो क्षेत्र की पूरी जनता का होता है। तो उसको इस मामले में जहाँ मानवता का हनन हो रहा है, पब्लिक इसीलिए वोट करती है सांसद को या विधायक को कि जहाँ मानवता का हनन हो वहाँ पहुँचे। और आज तक पुलिस ने मानवता का सबसे बड़ा हनन यहाँ किया है और इस हनन का सरकार के संज्ञान में अब तक कुछ भी नहीं किया, जबकि सरकार के संज्ञान में है। तो इस नाते अगर यहाँ इनको मुआवजा नहीं मिलता है, इनको कोई नौकरी नहीं मिलती है, इनके बच्चों को शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था नहीं होती है, तो मैं फतेह बहादुर यादव आपसे वादा कर रहा हूँ कि मैं धरना प्रदर्शन या जो भी कुछ करना होगा उसके लिए मैं तैयार हूँ।
हमने जिस जगह पे घटना हुई थी वहाँ के कुछ लोगों से हमने ऑफ कैमरा बात किया, लेकिन कोई इस पूरे बात में खुलकर बोलने को तैयार नहीं है। कोई ये तक बताने को तैयार नहीं है कि आखिर घटना किस वजह से हुई और उनको किस तरीके से मारा गया। कोई भी व्यक्ति बोलने को तैयार नहीं है। इसको किस एंगल से देखते हैं, क्या वजह हो सकती है उनके चुप्पी के पीछे की? चुप्पी के पीछे की दो वजह हो सकती है। कुछ लोगों का मानना यह है कि हम क्यों बीच में पड़ने जाएं, हमसे क्या लेना देना है। और कुछ लोगों का मानना यह है कि मान लीजिए जैसे घटना हो गई, अब जो लोग आपस में निपटे। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा इसलिए नहीं करना चाहिए कि आज आपके साथ हो रहा है, आज इनके साथ हुआ हो तो कल आपके साथ भी हो सकता है। ऐसा को हटाया नहीं जा सकता है कि किसी के साथ नहीं हो सकता है। तो यह दो चीज़ों से इस मामले पे पर्दा पड़ा हुआ है और लोग खुल के नहीं सामने आ रहे हैं, इसलिए कि कुछ लोग बचना चाह रहे हैं, कुछ लोग इस मामले से दूर हटना चाह रहे हैं और कुछ लोग राजनीतिक षड्यंत्र के चलते इस मामले को दबाना चाह रहे हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, सपा प्रमुख अखिलेश यादव, ट्विटर पर उन्होंने ट्वीट किया है कि इस परिवार को 5-5 करोड़ की मुआवजा देना चाहिए। क्या लगता है कि सिर्फ ट्विटर पे ही पोस्ट डाल देने से इस पूरे मामले में न्याय मिल जाएगा? देखिए, अगर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय माननीय अखिलेश जी ने ऐसा कहा है तो उन्होंने सही कहा है, लेकिन उसके पहले इस क्षेत्र के जितने उनके संगठन के लोग हैं उनको यहाँ मौजूद होना चाहिए। क्या समस्या है उसको समझना चाहिए और माननीय मुख्यमंत्री के पास, पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश जी के पास इस मैटर को शुद्ध रूप से रखना चाहिए। और मैं निवेदन करता हूं माननीय पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश जी से कि अगर आप ट्विटर कर सकते हैं तो मैं आपसे आग्रह कर सकता हूं कि करने का प्रयास कर रहा हूं कि आप एक बार यहाँ भी अपने दर्शन को कम से कम दिखावें और आवें। किस लिए कि यह बहुत बड़ी घटना है। एक सरेआम के व्यक्ति को बुला करके चौराहे पर मार करके आत्महत्या करके उसको हॉस्पिटल भेज के उसकी मौत हो जाती है और उस पर अब तक न सरकार का कोई एक्शन है और न विपक्ष का कोई एक्शन है। तो यहाँ एक्शन होना चाहिए, इसलिए कि यहाँ मानवता का हनन हुआ है। अगर न्याय इस परिवार को नहीं मिलता है तो फतेह बहादुर इसे किस एंगल से देखते हैं, क्या करेंगे आगे? अगर इस परिवार को न्याय नहीं मिलता है तो मैं कल परसों में देवरिया पहुँचूँगा, इनको लेके जाऊंगा, डीएम को एप्लीकेशन दिलवाऊंगा, डीआईजी को दिलवाऊंगा। अगर नहीं ऐसी मामला पड़ती है इन लोगों को एप्लीकेशन देने के बाद तो मैं इनको लेके जिले पे धरना प्रदर्शन करूंगा। जब तक न्याय नहीं मिलती है मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं धरना प्रदर्शन को तोड़ने वाला नहीं हूं। बिल्कुल। आखिरी बार इनसे एक बार और बात कर लेते हैं कि आखिर क्या मांगे हैं आपकी सरकार से? सरकार से मांग 50 करोड़ रुपया। 50 करोड़ रुपया? हाँ, लड़कन के पढ़ाई लिखाई बर भी आके खर्चा चाहिए, हमको नौकरी चाहिए। आपको नौकरी चाहिए? हाँ, साजा का साजा चाहिए। सजा की सजा चाहिए। चलिए, तो ये सुमन है, उनकी पत्नी दद्दन यादव की, जो अब इस दुनिया में नहीं है। इनका सरकार से ये मांगे हैं कि 50 करोड़ रुपए मुआवजा हमको दिया जाए, बच्चों की जो शिक्षा दीक्षा का जो खर्चे हैं उसको मैनेज किया जाए, शादी विवाह का भी खर्चा मैनेज किया जाए और मुझे नौकरी चाहिए और साथ ही साथ सज़ा का भी इन्होंने मांग किया है। तो वहीं फतेह बहादुर यादव जी का कह रहे हैं कि जब तक इस परिवार को न्याय नहीं मिलेगा मैं आंदोलन करता रहूँगा। इन्होंने हमारे खबर के माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को भी यहाँ पर बुलाने का काम किया है, निवेदन किया है कि वो एक बार इस परिवार से आकर के मिले, क्योंकि यहाँ के जो मौजूदा जो सांसद विधायक हैं कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को पार्टी वेज से देख रहे हैं और वो अभी तक यहाँ नहीं पहुँचे हैं। तो ऐसे में कम से कम आप ही आकर के इस परिवार के दुख सुख को समझें और सांत्वना दें।